हाय व्यूअर्स, विग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। वक्री ग्रहों के परिणाम को लेकर लोगों के मन में कई भ्रम है। बहुत से लोग मानते हैं कि इनके बुरे परिणाम होते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। इनका प्रभाव मार्गी ग्रहों से 3 गुना अधिक होता है। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आज हम वक्री ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष में वक्री ग्रहों को लेकर बहुत भ्रम है। हम 2 या 3 व्यक्तियों में से 1 या 2 के जन्मांक में वक्री ग्रह होते हैं। किसी भी ग्रह का परिणाम बताने से पहले हम ग्रह की शक्ति को देखना होता है। हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जन्मांक में कौन सा ग्रह मार्गी और कौन सा ग्रह वक्री है। यदि हम पृथ्वी को केंद्र में रखकर पृथ्वी से किसी भी ग्रह को देखें तो हम ग्रहों को आगे की तरफ दशा में चलता हुआ देखेंगे। यदि ग्रह आगे की दशा में चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ग्रह मार्गी है। लेकिन कभी-कभी कुछ कारणों से यदि ग्रह ऐसी स्थिति में है कि वे पीछे की दशा में चलता हुआ प्रतीत होता है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वे ग्रह वक्री है। हमारे ऋषियों ने इन ग्रहों का अध्ययन किया और ऐसे ग्रहों के प्रभाव को अलग तरीके से पाया। हम इस वीडियो में आपका इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यदि हम सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों की बात करें तो वे बहुत बड़े होते हैं और हमारे बहुत करीब होते हैं। उन्हें पीछे की ओर चलते हुए देखना असंभव है। हम इन ग्रहों की गति को लेकर भ्रमित नहीं हो सकते। ये संभव नहीं है कि हम पृथ्वी पर खड़े हों और सूर्य को पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए देखें। चंद्रमा बहुत करीब है, इसीलिए हमें चंद्रमा की गति को लेकर कोई भ्रम नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक अन्य ग्रह जैसे मंगल, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति का संबंध है, वे हमारे से दूर है, मार्गी या वक्री हो सकते हैं। ये एक विशेष पथ पर चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम इन्हें पीछे की ओर चलते हुए देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वक्री है। पीछे की ओर की गति को वक्र गति कहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये वक्री का बुरा परिणाम देते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि ये सामान्य होते हैं। हमारे ऋषियों और ज्योतिषियों ने पाया कि जब कोई ग्रह ऐसी स्थिति में होता है तो उसका प्रभाव अक्सर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभाव 3 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि वक्री ग्रह का प्रभाव एक मार्गी ग्रह के प्रभाव से 3 गुना अधिक होता है। सबसे पहले हमें ये विश्लेषण करना होगा कि हमारे जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है। वक्री ग्रहों का अपने पिछले भाव पर भी प्रभाव होता है। मान लीजिए कि कोई ग्रह 5वें भाव में और वक्री है तो ये अपने पिछले चौथे भाव को प्रभावित करेगा। कोई भी ग्रह जो वक्री है वे पृथ्वी के करीब होता है और इसका हम पर प्रभाव अधिक पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारा मीन लगन है और बृहस्पति लगन में है और वह वक्री है। क्योंकि ग्रह बृहस्पति 2 अच्छे भावों का स्वामी है जो कि अच्छी राशि में स्थित है, इसके अच्छे परिणाम होंगे, इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत लाभकारी होगा। इसीलिए यदि लोग सोचते हैं कि उनके ग्रह वक्री हैं और वो बुरा परिणाम देते हैं तो ये सही नहीं है। आइए एक और उदाहरण लीजिए। मान लेते हैं कि व्यक्ति का सिंह लगन है और शनि लगन में है। इस मसले में शनि 6ठे और 7वें भाव का स्वामी होगा। यदि शनि वक्री है तो शनि के गुण कई गुना बढ़ जाएंगे और ये नकारात्मक परिणाम देगा। मार्गी ग्रह सामान्य परिणाम देते हैं, लेकिन वक्री ग्रहों के परिणाम 3 गुना बढ़ जाते हैं। अब हम राहु और केतु के बारे में बात करेंगे। इनकी स्थिति बिल्कुल अलग है। इनका कोई भौतिक आकार नहीं है और वे छाया ग्रह हैं। छाया हमेशा विपरीत दशा में होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे पीछे की ओर बढ़ने पर शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन ये उनकी स्वाभाविक गति है। इसलिए राहु और केतु की शक्ति पीछे की ओर बढ़ने से नहीं बढ़ती। जहां तक अन्य ग्रहों का संबंध है, भले ही वे अपने जन्मांक में कोई ग्रह वक्री ना हो, लेकिन गोचर में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो आप उस ग्रह का प्रभाव महसूस कर सकते हैं। वक्री ग्रहों में चेष्टा बल होता है, ठीक उसी तरह जैसे वर्गोत्तम ग्रहों की तरह एक अच्छी ऊर्जा, अच्छा बढ़त या अच्छी अतिरिक्त लाभ, इस तरह वर्गोत्तम ग्रहों की तरह वक्री ग्रह भी अच्छा फल देते हैं। यदि ग्रह 2 अच्छे भावों का स्वामी है तो वे राजयोग भी बना सकता है। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेज दे रहे हैं और हम भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहे। थैंक यू।